स्वागत है इस वीडियो में। आप सभी को बताऊंगा कि कंस्ट्रक्शन प्लानिंग क्या होती है। तो शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग जो है, एज अ कंस्ट्रक्शन मैनेजर यू गॉट अ मिलियन थिंग्स टू डू एंड अ होल क्रू ऑफ पीपल relying on you to get things right. If you want to be successful on a project, you got to be a master planner. But what exactly in construction planning and what does a successful construction planner process look like? तो कंस्ट्रक्शन, अगर आप कंस्ट्रक्शन मैनेजर की पोस्ट पे हो तो आपको पूरा प्रोजेक्ट आपके ऊपर होता है। आपके नीचे जो भी क्रू या जो टीम होती है उनको आपको गाइड करना होता है विद द प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से। तो एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन प्लानिंग या प्लानर जो भी है, आपको होने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जितना हो सके उतना। तो शुरू करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग इज़ द स्पेसिफिक प्रोसेस कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स यूज टू ले आउट हाउ दे विल मैनेज एंड एग्जीक्यूट अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो किस तरह से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वो हैंडल करते हैं, फ्रॉम डिज़ाइनिंग द स्ट्रक्चर to ordering material to deploying workers and subcontractors to complete various tasks. A construction plan lists out each steps that it will take to achieve the desired result. तो कंस्ट्रक्शन प्लानर डिज़ाइनिंग से लेकर मटेरियल सप्लाई से लेकर सब कॉन्ट्रैक्टिंग तक सारा काम एक डिज़ाइनिंग प्लानर के हिसाब से ही होता है। डिज़ाइनिंग प्लानर जिस तरह से जितना एफर्ट डालेगा उस एफर्ट से ही उसका रिज़ल्ट तय हो जाता है। तो जितना एफर्ट आप डालोगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ की स्टेप्स है जिससे आप कंस्ट्रक्शन प्लानिंग या जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर हो आप, वो अच्छे तरीके से निभा सकते हो या सक्सेसफुल हो सकते हो उस प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर कुछ 5 स्टेप्स है। सबसे पहला जो है वो है इनिशिएशन, देन सेकंड है प्लानिंग, देन एग्जीक्यूशन, देन परफॉर्मेंस या मॉनिटरिंग, एंड लास्ट में आता है प्रोजेक्ट क्लोज। तो शुरू करते हैं इनिशिएशन से। इनिशिएशन यानी कि क्रिएट अ प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट्स दैट स्पेल्स आउट द पीपल, रिसोर्सेज एंड बजट फॉर द प्रोजेक्ट। इनिशिएशन यानी कि स्टार्टिंग किस तरह से करनी होती है। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। देन उसके बाद पीपल्स लगेंगे यानी कि नंबर ऑफ वर्कर एज वेल एज सब कॉन्ट्रैक्टर्स। सब कॉन्ट्रैक्टर किसमें, प्लम्बिंग के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, ठीक है। देन आता है रिसोर्स। तो रिसोर्स में सारा मटेरियल जो भी प्रोजेक्ट को लगेगा वो सब। देन बजट में हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूड करते हैं, उसमें प्लस लेबर, मटेरियल, इक्विपमेंट फीस एंड परमिट्स। देन आता है पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो हम ये डॉक्यूमेंटेशन किस लिए करते हैं, ताकि हमें इनिशिएशन में एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है जो कि हमें एक स्टेक होल्डर्स यानी कि स्टॉक होल्डर्स जो भी है उस कंपनी के, उनको और जो क्रू मेंबर्स है यानी कि जो टीम है उनको किस तरह से काम करना है वो हम इनिशिएशन में डिसाइड करते हैं और उस तरह से हम रिपोर्ट रेडी करके पब्लिश कर देते हैं। देन सेकंड आता है प्लानिंग। तो यहाँ पर प्लानिंग में 2 तरह की है, एक होती है स्मार्ट और दूसरी होती क्लियर। दोनों ही हमें अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्मार्ट का देखते हैं। तो स्मार्ट जो है उसका एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड फॉर अटेनेबल, आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक, टी स्टैंड फॉर टाइमली। तो यहाँ पर स्पेसिफिक यानी कि क्या, तो स्पेसिफिक यानी कि आपको हर एक प्रोजेक्ट है उसमें आपको एक डेडलाइन सेट करनी होती है। प्रोजेक्ट में हमें सब प्रोजेक्ट्स ढूंढने होते हैं, जैसे कि कॉन्क्रीटिंग हो गया, स्कैफोल्डिंग हो गई, मटेरियल इतने दिन में साइट पे आ जाना चाहिए, स्कैफोल्डिंग इतने दिन में हो जाना चाहिए। तो ये हमें स्पेसिफाई करना होता है, ठीक है। एक गोल प्रोवाइड करना होता है प्रोजेक्ट में। देन उसके बाद आता है मेजरेबल। अभी ये गोल जो है वो कितने दिन और किस तरह से, या ये स्कैफोल्डिंग है ये 12 दिन में हो जाएगा या ये स्कैफोल्डिंग 5 दिन में हो जाएगा, एक स्लैब का कॉन्क्रीटिंग 2 दिन में हो सकता है, 1 दिन में हो सकता है, कॉलम भी 1 दिन में हो सकता है। तो ये कौन डिसाइड करता है, तो ये मेजरेबल के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं डेट एंड टाइम, ठीक है, यूजिंग अ प्रीवियस एक्सपीरियंस। देन उसके बाद आता है अटेनेबल।
एटनेबल यानी कि जो गोल आप लोगों ने सेट किया है, जो डेडलाइन आप लोगों ने सेट की है कि इतने दिन में हो जाना चाहिए, तो ये आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है जो भी साइट पे होगा वो, कि उस दिन उस टाइम लिमिट में ही वो पूरा हो जाना चाहिए। देन उसके बाद आता है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक यानी कि अगर आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, एक एग्जांपल है, अगर आपको पता है कि एक इलेक्ट्रिशियन का काम है जो कि 6 मंथ तो मिनिमम उसको लगना ही है, लेकिन फिर भी आपने स्पेसिफिकेशन में उसको 3 मंथ्स दिया है, तो यानी कि आपने खुद के पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, ये ऐसा सिचुएशन हो जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन ना हो, तो इसलिए हम रियलिस्टिक जो भी टाइम है वो हम सामने रख देते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के सामने, ठीक है। देन उसके बाद आता है टाइम। तो इसका मतलब तो आपको पता ही होगा कि जो भी है होगा वो टाइम में ही ख़त्म होना चाहिए सारा प्रोजेक्ट। देन इसके बाद आता है क्लियर। तो C स्टैंड फॉर यहाँ पर कोलैबोरेटिव, L स्टैंड फॉर लिमिटेड, E स्टैंड फॉर इमोशनल, A स्टैंड फॉर एप्लीकेबल, R स्टैंड फॉर रिफाइनेबल। तो यहाँ पर जो कोलैबोरेटिव है वो तो यानी कि जो पूरी टीम है उस टीम की वीक में या 2 दिन में एक बार मीटिंग होनी ही चाहिए। सारे एक दूसरे को अपने ओपिनियन जो है वो शेयर करने चाहिए। ओपिनियन सुनकर हम आगे की डिसीजंस लेने चाहिए, ठीक है। और ये स्टार्टिंग में हो जाए तो ये अच्छा है। तो कोलैबोरेटिव का यही मीनिंग है। देन आता है लिमिटेड। तो हर एक पोजीशन के आदमी को एक लिमिटेड ही गोल देना चाहिए, ना कि एक के ऊपर ही पूरा बर्डन डाल देना चाहिए। यानी कि मटेरियल का मटेरियल सप्लायर देखेगा, साइट का साइट इंजीनियर देखेगा, और उसमें भी सुपरवाइजर्स भी रख देंगे, यानी कि अच्छे से, और लेबर को हैंडलिंग के लिए एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लेंगे। स्कैफोल्डिंग के लिए स्कैफोल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर अलग से मिलते हैं सारे, उनको हायर कर लेंगे। तो इस तरह से। देन आता है इमोशनल। टू इंश्योर दैट योर गोल विल गेट यू एम्प्लॉयड, फायर्ड अप एंड ऑन बोर्ड, ठीक है। यानी कि जो भी आपके क्रू मेंबर है या टीम के मेंबर है उनको फ्रीली आप बोलने का चांस दीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे या किस तरह से प्रोजेक्ट को हम इफ़ेक्टिवली और हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है एप्लीकेबल। ब्रेक अप बिग गोल्स इनटू अचीवेबल टास्क सो यू डोंट ओवरवेल योर वर्कर्स। अगर कुछ बड़ा काम है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। इससे आपके ऊपर भी बर्डन नहीं आएगा, ना ही वर्कर के ऊपर बर्डन आएगा। देन आता है रिफाइनेबल। काउंट ऑन हैविंग टू बी फ्लेक्सिबल बिकॉज यू कैन नेवर प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन ऑन द जॉब साइट। तो एक साइड में बोलते हैं ना कि एक स्पेयर में प्लान बी रेडी करके रखने का, क्योंकि आपको पता नहीं होता साइट पे क्या आ जाए। जैसे कि आप अभी देख सकते हो कोविड-19 करके वायरस है, तो इसीलिए एक साइड में प्लान भी बना के रखने का, अगर कुछ हो जाए तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्लानिंग में। देन सेकंड आता है एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन में आता है इट इज़ टाइम टू एग्जीक्यूट योर प्लान। स्टार्ट बाय कॉलिंग अ टीम मीटिंग to go over the plan and start assigning responsibilities. This meeting is critical for your plan success. Without buy-in for your crew, you will fail to achieve your objectives. तो इसमें ये बोला है कि मीटिंग होनी चाहिए, एक टीम की, पूरे टीम की मीटिंग होती है, उसमें आप हर एक को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देते हो, और इस मीटिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड करने से पहले आप पूरे क्रू की सहमति से ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड करते हो। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो या किसी को स्वाइप करना हो तो आप उनको कर नहीं दीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ में माहिर होगा आप उसको ही प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप जानबूझकर उसके ऊपर बर्डन डालोगे तो आपका ही लॉस होने वाला है। जैसे कि नीचे बोलता है कि टेल्क विद ईच पर्सन ऑन योर क्रू इंडिविजुअली इफ पॉसिबल टू डिस्कस एक्सपेक्टेशंस एंड गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चन अबाउट एनीथिंग दे आर कंफ्यूज अबाउट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। देन आता है परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग।
तो यहाँ पर इट्स इसेंशियल दैट यू accurately track the performance of your team on this construction project and ensure that they are meeting the parameters you have set. And in the event of an unsuccessful project, it's ensure you have data that you can dive into the figure out why you failed so it's don't happen again. तो आपके जो परफॉर्मेंस के ऊपर है, यानी कि जो पिछला अगर आपने प्रोजेक्ट किया होगा एक, उसका जो परफॉर्मेंस है आप उसका डाटा एक बार चेक कर लेंगे और उसमें जो जो आपने मिस्टेक्स की होगी या आप उस प्रोजेक्ट को और अच्छे से कर सकते थे लेकिन हो नहीं पाया, तो आप इस प्रोजेक्ट में उसको ट्राई करेंगे। यानी कि जो मिस्टेक्स पिछले प्रोजेक्ट्स में हुई वो इस प्रोजेक्ट में ना हो, इसके लिए आप ट्राई करेंगे और इसके लिए आप परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग को मैच करेंगे इस प्रोजेक्ट से और प्रीवियस प्रोजेक्ट से, या जो भी आपने प्रोजेक्ट्स किया होगा या जिसके ऊपर भी आपकी स्टडीज़ हुई होगी। ठीक है, तो बाकी ये सब उसी के ऊपर ही बेस है। आपको क्वालिटी देनी होगी अच्छे से, देना था प्रोजेक्ट क्लोज। ये सबसे लास्ट पार्ट होता है प्रोजेक्ट का। तो just because the project is over doesn't mean you are done with the planning process. In fact, in some way the work is just beginning. तो प्रोजेक्ट क्लोजिंग के टाइम आपको क्या करना है, तो एक फाइनल मीटिंग आपको बुलानी है। उस फाइनल मीटिंग में आपको सारे जितना भी आपको कॉस्ट हुआ प्रोजेक्ट के लिए वो सब आपको एक फिर से लाइन में रखना है, और जो आपने पहला प्रिडिक्ट किया था कि कितना कॉस्ट लग सकता है और इसको कंपेयर करना है। ठीक है, और क्या क्या किस तरह से हम फिर से प्रोजेक्ट मीन्स अच्छे से तैयार कर सकते थे, या जो न्यू इक्विपमेंट से हम यूज़ करके उसको इफ़ेक्टिवली और लेसर कॉस्ट में हम बना सकते थे। तो इन सब का स्टडी डीपली स्टडी करके ही आपको एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करनी होती है और वो फिर से कंपनी के वेबसाइट के ऊपर डाल देनी होती है, यानी कि आपके स्टेक होल्डर्स जो है वो देख पाए और जो क्रू मेंबर्स है वो भी देख पाए। तो बस इतना ही था। अगले वीडियो में मैं आपको जियोलॉजी के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा, जितना हो सके मेरे से। ठीक है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको एक स्पेसिफाई टॉपिक देना होगा तो भी आप दे सकते हो, मुझे कमेंट में सजेस्ट कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो जय हिंद, जय महाराष्ट्र, स्टे होम, स्टे सेफ।